ये चारों मैच का तो ऑफिस। हेलो एंड वेलकम टू क्रिकेट टीवी। मैं हूं प्रिया जोशी और मेरे साथ है दो क्रिकेट के गुरु मिस्टर निखिल मोरसावाला एंड मिस्टर नारायण पसारी। और आज हम लौटे हैं। आईपीएल का क्वालिफायर राउंड शुरू हो चुका है, आज से शुरू होगा। पहला मैच है आज, प्ले ऑफ मैच बिटवीन पंजाब एंड बेंगलुरु। मैच नंबर 71। दोनों टीम्स जो है इस सीजन में दो बार एक साथ खेल चुकी है, दोनों एक एक मैच जीते हैं। और 18 साल की हिस्ट्री में दोनों टीम्स में से कोई फाइनल्स नहीं जीता है। तो देखते हैं आज दोनों में से कौन अच्छा परफॉर्म करता है। ये मैच चंडीगढ़ में है। तो नारायण सर, व्हाट वुड यू से अबाउट दिस मैच? तो ये मैच न्यू चंडीगढ़ का जो नया नाम है मुल्लनपुर, उधर है जी। बेसिकली ना। एंड इट इज होम एडवांटेज टू पंजाब, कि पंजाब में ही आता है। हम्म। तो जैसे सबको पता है, नाउ आईपीएल इज रीचिंग टुवर्ड्स इट्स क्लाइमैक्स आफ्टर हम्म। 70 मैचेस। नाउ वी या। हैव 2 qualifiers, then we'll have one eliminator, and हम्म। then the finals, how it works out. So this match is, on in the social media is said final before the final. ऐसा कई जगह पे इसके बारे में लिखा हुआ है बेसिकली। तो आप देखो तो पंजाब और आरसीबी के आइडेंटिकल गेम सिचुएशन है। चौदह हम्म। मैच है, 9 विन्स है, 4 लॉसेज है, वन नो रिजल्ट है। या। पंजाब फर्स्ट पोजीशन में है बिकॉज ऑफ एनआरआर ऑफ 0.372। आरसीबी सेकंड पोजीशन पे है, एनआरआर 0.02। happens to be these two happens to be more consistent teams, this season देखा जाए। However, RCB has won 4 out of the 5 games they have played between 23 and 25 के बीच में। जैसे आपने कहा, इस सीजन में एक जीता एक हारा, हम्म। इक्वल रहा है देखा जाए। पंजाब इन लास्ट has come in the last four, after 11 years. सो हम्म। लास्ट वाज 2014, जब वो फाइनल में केके हार से 3 विकेट से हारे थे। तो उसके पहले वंस इन 2008 आरसीबी हैज प्लेड 3 फाइनल्स, 2009, 2011 एंड 2016, बट विद नो ट्रॉफी। तो इस साल इस सीजन में आप देखो तो पंजाब हैज फ्लरिश्ड अंडर अंडर द कॉम्बो ऑफ श्रेयस एंड रिकी पॉन्टिंग। रिकी पॉन्टिंग के बारे में काफी कुछ कहा गया है, द वे ही हैज, from a team which has hardly anything, he has in the last 14 matches groomed them and they have come to the top spot in this, है। तो एक देखा जाए तो ये मैच विल हैव अ वेरी सिग्निफिकेंट लीडरशिप रोल फॉर श्रेयस, बिकॉज बिफोर दिस सक्सेस, ऑफ लास्ट ईयर के आईपीएल में भी ही वाज द कैप्टन फॉर केकेआर, तो उसके पास एक वो है। और लास्ट नवंबर या दिसंबर में सैयद मुश्ताक अली T20 ट्रॉफी भी उन्होंने मुंबई के लिए जीती। तो मुंबई का मुलगा है। सो इट हाउ लक। तो लुकिंग एट नाउ, कमिंग टू द पंजाब बैटर्स, ओपनर्स प्रभ सिमरन 499 runs, one short of 500, and Priyansh Arya 424, have been exceptional throughout the tournament. और अगर आप ये there was a mention that the strike rate of Punjab top three batters, is 177, highest in this edition, and their combined score is 1,480 runs, 1418 runs at an average of 36.35 in 14 matches, तो वेरी कमेंडेबल। तो ये जो ओपनर्स हैं, इनको चलना चाहिए। अब के दे आर फर्दर स्ट्रेंथन by by of course Shreyas Iyer, then your innovative Josh English, Nehal Vadera, शशांक सिंह एंड मार्कस टायनर। इसका मतलब ये है कि ये जो मिडल ऑर्डर है, इनमें से 2 या 3 बैटर्स हैव टू परफॉर्म टू गिव अ गुड स्कोर टू, इफ दे आर टू बैट फर्स्ट। और अगर चेस करना है तो इनको खेलना पड़ेगा जैसे कि बाकी टीमें कर रही हैं, जैसे कि आरसीबी के अंदर जितेश शर्मा ने किया आपके। बॉलिंग के अंदर आप देखोगे तो मार्को जेंसन का एक सेटबैक लगेगा इनको, बिकॉज ही विल बी डूइंग नेशनल ड्यूटी फॉर द वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप। बंदे ने 16 विकेट लिए 14 मैच के अंदर, तो ये उसका एक भरपाई डिफिकल्ट होगा। लेट्स सी हाउ
KL Jamison performs. Ajmatullah Omarjai will be the replacement for Jensen. He's a gifted bowler. Let's see how he works. Chahal again will be back after his injury. And after all, it will be again back to Arshdeep, 18 wicket, or Brar, 7 wicket, in 5 match के अंदर. They will be required to perform to the best of their abilities and their potential to take it up. Plus Punjab को एक extra day of rest भी मिला है compared to RCB. So they have reached the venue also in advance compared. Coming to RCB, निखिल का स्टेटमेंट है. नंबर 18 जर्सी, नंबर 18 IPL, किंग कोहली शुड होल्ड द IPL ट्रॉफी. वही एक जगह उसके वार्डरोब में उसके ड्राइंग जगह है कि वहाँ एक रखा हुआ है कि भाई यहाँ एक आजा भी ट्रॉफी विच हैज बीन इवेडिंग हिम फॉर लॉन्ग. कमिंग टू देयर बैट्समैन अगेन फिल सॉल्ट 331 रन, स्ट्राइक रेट 171. किंग कोहली 602 रन मारे हैं. दे हैव टू लीड द ओपनिंग पार्टनरशिप. इट हैज टू वर्क आउट. अब की बार पडिक्कल नहीं खेलेंगे. So middle order again has been fortified by Jitesh in the last few matches, especially in the run chase against Lucknow. And we saw he scored 85 of 33 balls. And of course, Mayank Agarwal, how will we miss him? 41 of 23 runs. That form for both of them should continue. Patidar again captain है. He needs to come to the party in this important match. अब पता नहीं है कि उनको impact सब खिलाएंगे. How will work out? वो मैच में मालूम पड़ेगा अपने. Liam Livingstone did not disturb the scorers in the last match, but he's known to be an excellent right-hand aggressive batter, and he's a liver on the field also. So he will also come to the party. Pinal Pandya is a good all-rounder, and so is Romario Sachs. तो बैटिंग में डेप्थ बहुत अच्छी है इनकी, और इनकी बॉलिंग वीक होने से ये बैट्समैन को ही कुछ बढ़िया स्कोर करना पड़ेगा. 230 240 कुछ बनाना पड़ेगा. तो बॉलर अगर वीक है तो बचे. एक अच्छा गुड न्यूज है कि जोश हेजलवुड वापस ज्वाइन कर रहे हैं टीम को आफ्टर दी शोल्डर इंजरी. 10 मैच में बंदे ने 18 विकेट ली है 17 के एवरेज से. एक्सेलेंट बॉलर एंड विल बी अ बिग पेस अटैक के लिए. वो और भुवी, अगर भुवी वापस फॉर्म में आ जाते हैं जो उनका फॉर्मर हुआ, दिस टू कैन बी अ फॉर्मेडेबल डुओ फॉर द पावर प्ले एक्चुअली देखा जाए तो बॉलिंग के अंदर. अभी उसके बाद जैसे जोश आने के बाद में हो सकता है दयाल या ठुस्कारा में से एक आदमी को खिलाएंगे. किसको जगह मिलेगी वो देखते हैं. सुयश शर्मा इज अ गुड स्पिनर बट ही हैज टू रियली परफॉर्म. तो एज जैसे कहा मैंने, बॉलिंग अगर वीक है जोश को छोड़ के, सो एक स्कोर बहुत बड़ा बैटर्स को करना पड़ता है. एंड अगेन इट इज विल बी अ मैच बिटवीन टू कैप्टन. वन इज रजत पाटीदार जो कि एक नए कैप्टन है. अगर उसका भी रिप्लेसमेंट जैसे वो इम्पैक्ट प्लेयर की तरह से खेल रहे हैं तो फील्ड में क्या चल रहा है वो बाहर नहीं मालूम पड़ता है. जितेश को देते हैं चांस वगैरह इसलिए. एंड पंजाब का श्रेयस है, बॉम्बे बॉय, बॉम्बे मुंबईचा मुलगा है. लेट्स सी हाउ इट वर्क्स आउट, बट इट विल बी अ गुड मैच बिटवीन टू ऑफ द वेरी फॉर्मेडेबल. सो आई एम लुकिंग फॉर इट टुडे. नो फेवरेट्स एज सच बट अ गुड मैच. निखिल. I think both the teams are going in on a winning note, a good winning note. Punjab beat Mumbai quite comprehensively, and that was a good win because Mumbai was on a ascendancy and all the players were playing very well. So it was a good win, very heartwarming win for Punjab. And RCB, of course, outdid themselves when they beat LSG and scored and chased a score that was appeared to be non-chaseable. Both the captains are on a high. Shreyas Iyer has performed well for Punjab. Jitesh Sharma has performed well in his stand-in captain, and he performed brilliantly in the last match. So, if the team has performed well, the captain has performed well, it speaks a lot for the morale of the team. They go in with a full, swagger, with a full motivation to make it to the top. The key thing is neither of these two teams have won the trophy in the past. So if you see the next match, Gujarat Titans is already the trophy holder. Mumbai has won the trophy 5, 6 times. So the hunger to get the trophy is in both these teams. Both these teams have reached the final, as you rightly said. Punjab reached it once, 11 years ago or 15 years ago, and RCB has reached the final, I think, 3 times and stuttered and not been able to get the trophy. So the hunger to hold that trophy in the hand is there in both the teams. Obviously, it'll be a little bit more with Virat because though he's not the captain,
Captain is obviously Patidar or Jitesh Sharma. We don't know who's going to captain today. But that hunger for Virat to be standing there and going out in a blaze of glory is going to be bringing that extra energy into the team, I guess. However, in the 2011 championship that we won under MSD's captaincy, it was more a Sachin Tendulkar show because he was going to retire, and it was his last championship, and they wanted to win it for him, and they won it for him. And I think that hunger to win this trophy for Virat Kohli will be there in every player who's playing for RCB. So from an emotional perspective, I think a good match where RCB should win from an emotional perspective. Merit, man to man, skill to skill, I support Punjab. I think they have played brilliantly this season. They are the team that actually picked defeat, picked out of a jaws of defeat when they were made 111 runs, and they were still able to win the match and keep the opposition down to 95 or 99 or something. And I think that shows the caliber of the team, a great caliber. Even if the batsmen don't perform, the bowlers perform. If the bowlers don't perform, the batsmen perform. They have a fantastic combination. They'll miss Marco Jensen today. I think that's a sort of a setback because I'm not very confident Omar Zai. Omar Zai will play in his place. So I think Marcus Jensen not being there is a bit of a setback. For RCB, Hazelwood coming back is good, but I think Thusara played extremely well in the previous match. The way he was bowling, and I saw all his 4 overs against LSG, and he was brilliant. And I think if Hazelwood and Thusara both are chosen, there'll be a handful for Punjab because both bowl very well. Both are able to take advantage of a good pitch. And this pitch is not known for high scores, by the way. The highest, I think, the average here is 173, is what I was reading on the statistics side. So you can expect a 170, 190 match if you go by history. But obviously, Punjab is not known to be very respectful of history. This team is known to change everything, and Shreyas Iyer doesn't respect history. Shreyas Iyer writes his own. श्रेयस अय्यर खुद का इतिहास लिखता है, और मुझे लगता है कि वो जो कप्तानी है जो उसकी, उससे बहुत बड़ा फर्क पड़ेगा आज के मैच में। थोड़ा सा पिच का असर है, और जो होम क्राउड का एडवांटेज है पंजाब को, मुझे लगता है वो एक थोड़ा, ऑफ कोर्स विराट कोहली की फैन फॉलोइंग तो पूरे देश में है, तो वहाँ पे विराट कोहली की जो एक आर्मी होगी वो तो होगी, लेकिन क्योंकि पंजाब खेल रही है पंजाब में, तो वो एक बड़ा एक एडवांटेज है पंजाब को कि वो अपने घर में खेल रही है, और इस करके जो पूरा जो क्राउड का जो एक बैकिंग होगा, उससे एक जोश भी आता है। स्लाइट एडवांटेज टू देम। On merit, I have always supported Punjab as the best team in this tournament, even above Gujarat. I was looking at the odds. Narayan, as you were saying, I'm in the US, and betting is legal here. So today's match is very head to head. No, there's no favorite. It's 115 to 110 in favor of RCB. So it's more or less sort of level. Tomorrow's match, Gujarat is an all over favorite, 600 against 370 for Mumbai. So the betters, the betting people are favoring Gujarat for tomorrow's match, and for today's match, like you said, you don't have any favorite. Similarly, the betters don't have any favorite. They are saying आप कोई भी चुनो, दोनों में से कोई ज्यादा फर्क नहीं है, कोई भी जीत सकता है. So it looks like a very good match today. It looks like a match of the equals. Inconsistency has been RCB's hallmark. They may be inconsistent. They played very well in the last two matches. You don't know what's going to happen today. But Punjab has been more consistent, has been more all-round performance, and therefore I sort of back Punjab to win today. Though emotionally you want Virat to be winning today and going forward, and our quiz master is not there today. We must be watching the whole match today with the heart in the mouth. He's been supporting Virat and RCB right from the beginning. So from our team perspective, our team Cricket TV perspective, hopefully RCB will win. But on a skill basis, we don't know. Punjab can probably win the day. So there is some more data which says that Arshdeep versus the openers, Salt and Kohli. तो अर्शदीप ने 25 बॉल में खाली 25 रन Salt, दिए 34 बॉल में। salt को. हाँ, जबकि कोहली साहब ने 51 गेंद के अंदर 93 ठोके। पीटा है, बिल्कुल पीटा है. हाँ, दूसरा है कि चाहल के सामने जितेश शर्मा, वी आर लुकिंग एट दैट सिनेरियो। Yes. तो 4 बार उनको आउट किया है
हम्म, जितेश शर्मा, है हम्म, ना। और 39 डिलीवरीज में खाली 43 रन दिए, और इवन मयंक अग्रवाल को 7 बार आउट किया। तो होगा ही ना, 4 ने 200 से ऊपर विकेट ली है, तो कहीं को इतना तो आउट करेंगे ही। Narayan, sorry for interrupting, but a player like Yuzi doesn't just bring skill on the ground. He brings a certain attitude. He brings a certain energy. He brings a certain humor. He brings a certain entertainment, which uplifts the entire team. Sometimes I say, no, you must play a player who may not be at his peak. He may think that his performance has not been very good. उसको क्यों लेना है? लेकिन जब वो मिक्स में आता है ना, तो जब वो मिक्स में आता है ना, तो पूरा मिक्स चेंज हो जाता है। क्योंकि वो जिस तरह से जो जोश के आता है, जो हंस के आता है, वो आपको एकदम पॉजिटिव कर देता है ना। ऐसे लोगों को भी लेना बहुत जरूरी होता है कभी कभी। आप सिर्फ उसके स्टैटिस्टिक्स में देखिए, अरे उसने एक भी विकेट नहीं लिया या ज्यादा रन दे दिए, लेकिन उसका मैदान पे होना, it's again like Virat Kohli. He may not bat, he may not perform, but his presence on the field just changes everything. And I think Shreyas Iyer has that persona, and if he has a UZ with him who can fit into any role, do anything, I think he should be there today because he is also a good lucky mascot according to me, and he plays well. And on his day, like he took 4 wickets, the match that I mentioned, जहाँ पंजाब ने 111 किया, they won because of UZ. He took a hat trick, I think the first hat trick of the season, if I'm not mistaken, and he took 4 wickets in 1 over. So I think that that sort of a performance can change the entire game. So I hope UZ plays today. No, no, he will play. He was not well in the last match. That's why he did not play possibly. इसलिए नहीं खिलाया था, तो ड्रॉप नहीं किया था, सोल्जर इंजरी हो सकती है। और उसका एक ये भी बोलना है, हिंदी में बोलते हैं ना, वो ललचाने वाला बॉलर। Uh, तो he आप flights उसके the ball. 200 विकेट में से आप, 180 विकेट, 90% विकेट होंगे ना, तो वो बॉल जिसपे विकेट लिए ना, उसके पहले चौका या छक्का हो। Uh, और बहुत स्टंपिंग भी है उसके, 200 में से कम 30 स्टंपिंग ज्यादा होंगे। mm. तो वो एक ललचाने वाला बॉल है, Like एंड if ही if you डजंट go गेट back पेस्ड ऑफ। if you go back in history, Bishan Singh Bedi was a classic flighter of the ball. I mean, people would think that he क्या bowling कर रहा है पता नहीं, but his every time that he would bowl a ball that looked like अरे juicy है, इसको तो six मारो, उसमें वो wicket लेता था. So I think Yuzi has that ability to flight the ball and deceive the batsman with a little movement in the air, with a little spin off the pitch. So he suddenly mistimes the shot and gives the catch either at the boundary line or at extra cover or at deep mid wicket. So I think that ability that he's got is very sometimes critical in such matches where there is no second chance. It's not a league match कि चलो हार गया तो आगे जाके 2 पॉइंट मिलेगा, इसमें आप गए तो गए. So of course they have a second chance because they are in the top two. But why do you want that second chance? You want to go straight to the final. So I think hopefully Punjab will get using in today and it will be a great matchup, especially with Jitesh Sharma and Mayank Agarwal. हाँ प्रिया जी। तो सर, पिच को देखकर आपको क्या लग रहा है, क्या स्कोर हो सकता है? व्हाट आर वी एक्सपेक्टिंग Right? 100 के पार? तो जैसे निखिल ने बोला कि भाई ये ग्राउंड डजंट गिव मोर देन 175, या लेकिन जैसे मैंने कहा कि आरसीबी की बॉलिंग इतनी तेज नहीं है, अगर आरसीबी को पहला बैटिंग मिलता है तो कम से कम 210 220 तो बहुत जरूरत है उनको, उसके बगैर उनके बॉलर्स को चांस नहीं मिलेगा। जोश की क्या है, हेजलवुड इज ऑल्सो कमिंग आफ्टर अ बिग गैप ऑल्सो, हम्म। Yes. मैच प्रैक्टिस नहीं है उसको, तो या वो भी टाइम लगेगा। प्लस यहाँ का वेदर, डाउन साउथ का वेदर में बहुत फर्क है ना, ये हम्म। ठंडी के साइड का जगह है चंडीगढ़, न्यू चंडीगढ़ में, तो हम्म। फर्क पड़ेगा। बट वैसा है, अदरवाइज लेट्स सी। मतलब अगर आरसीबी को पहले खेलना है तो 210 220 चाहिए, अगर उनको पहले खेलना है तो अभी देखो आरसीबी भी चेज, अभी जैसे मैंने कहा कि वो तीनों बैटर्स का इतना स्कोरिंग रेट है पंजाब वालों का, हाँ। 177 का स्ट्राइक रेट है ना, तो हम्म। वो भी इतना रन मार देंगे, तो वो भी देखते हैं कैसा होता है। बट इट शुड बी अ गुड इवनली बैलेंस मैच। और जैसे निखिल ने कहा कि उधर यूएस के अंदर इसके Betting on. बैटिंग के भी नंबर जो ऑलमोस्ट इक्वल चल रहे हैं, तो वी डोंट नो हाउ, लेट्स सी फॉर अ गुड मैच। एंड आई होप ऑल 20 ओवर्स आर प्लेड, कोई बारिश का कोई भरोसा नहीं कहाँ से यस, भी आए। The betting एब्सोल्युटली। odds are not showing a very high scoring match for a 200 plus score for both the teams. The odds are very high, which means they're not expecting both the teams to exceed 200, 220 actually. 220 का odds बहुत कम है.
200 का odds is lower than that, but even then the odds are high. So I think the bettors are not expecting a 200 plus score. They're expecting something below that. And the So pitch, that means, that means Punjab is more favored. I think from a bowling perspective, they have a much better, ability to control the chaser. And I think the one statistic is that out of the 4 matches played on this pitch, three matches have gone to the team batting first. So chasing is difficult here. Only one match has gone to the team batting second. So I think the team that wins the toss will most likely, Bat you never first. know, bat first, and that's what history says here. And then put up a 180, 190, maybe a 200 score, and then put pressure on the opposite team. So let's see. You never know on his Yeah. good day. Hitesh Sharma, Mayank Agarwal, these guys can blast the whole team, and so can Punjab has that lineup. So looking forward to a great matchup between the two teams. May the better team win. From a Mumbai perspective, whom do you think should they be playing? Narayan, last question. Sorry. Suppose Mumbai win against Gujarat, and they go into Uh-huh. the second eliminator. Uh, Whom would you want Mumbai to play as the weaker team? Whom would you think Mumbai would win against, Punjab or RCB? RCB. So then from a Mumbai perspective, if RCB win today and if Mumbai win against Gujarat, they would prefer to have RCB against them. Good one. Okay, let's see. Plus, And no, then, no, plus Nikhil. Plus and Nikhil. It depends upon the vesting of ESOPs. True, true. And then from a cricket TV team also, it will be a classic Mumbai RCB matchup. Hetvi and I think Priya will be rooting for RCB, Gujarat. and you and I will be rooting for MI. So it will be a good matchup But internally but also but for us. y'all all have a neutral umpiring. So not You to are there, worry. yes, 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 to balance it out. Absolutely. And I'm equal to the two of them when supporting Mumbai is concerned. तो So चलिए let's मैच look देखते forward. हैं या Yeah, लेट्स yeah, वॉच द मैच एंड yeah. दर्शकों लाइक कीजिए सब्सक्राइब कीजिए चैनल को और क्विज नंबर 8 जो है उसका जवाब भेजते रहिए हमें काफी सारे जवाब आ रहे हैं क्वेश्चन हमारा है विच करंट आईपीएल कैप्टन शुड बी रिप्लेस नेक्स्ट सीजन एंड हु शुड टेक ओवर देयर रोल ये हमारा सवाल था और आखिरी दिन संडे है दोपहर को 12 बजे तक तो डू सेंड इन योर आंसर्स एंड वील सी यू सून लाइक एंड सब्सक्राइब टू अवर चैनल थैंक यू